थैंक यू जीसस। सभी जन धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तारीफ करें तालियों के साथ सभी जन आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, जो नया दिन दिखाया, ब्लेस किया परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते, तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। हालेलुया। रबकति नमः शांति रलेबे के तिरे नमः शांति रलबकत नमः ओ रबकति रलब शांति रलेबे के तिरे रबकत नमः। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम सबको तेरे हाथ में देते, समर्पण करते परमेश्वर। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी स्तुति करते परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा करते परमेश्वर, तेरे नाम का धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं। आज के समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए, एंजेलिना के लिए खासकर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आए हुए जितने बच्चे, जितने लोग, उनके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करें तालियों के साथ, परमेश्वर की तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सभी जन बैठ जाएं, प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, क्योंकि वचन जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण हमारी लाइफ में क्या है? वचन। सब बातें जा सकती है, लेकिन वचन सदा अटल है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो जब हम इकट्ठे होते हैं, किस लिए? बर्थडे पे होते हैं तो केक खाने के लिए। किस लिए? खाना खाने के लिए। केक सेरेमनी के लिए, वो सब है। लेकिन हमने बरकत देने के लिए भी इकट्ठे होना है, प्रार्थना करने के लिए भी इकट्ठे होना है। जिस बच्ची का बर्थडे है उसके लिए प्रेयर करना है, इसलिए हम इकट्ठे हो रहे हैं। ये एक बहाना है एक दूसरे को ब्लेस करने का, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का। आने बहाने से सही हम इकट्ठे तो होते हैं। हालेलुया। और एक दूसरे को ब्लेस तो करते हैं। हालेलुया। खाना पीना वो भी एक हिस्सा है, लेकिन सबसे महत्व हमारे लिए प्रार्थना है। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि हम सब मिलकर उन्नति को पाएं। हालेलुया। और जब हम जो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरी हजूरी लग जाए, तेरी हजूरी में हम बैठे हैं, तो जब उसकी हजूरी आती है, जब खुदावंद की हजूरी लगती है, तो हमारी खुशियां भी डबल हो जाती है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की हुजूरी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, और उसको बीच में लाना अपनी खुशियों में बहुत जरूरी है। हालेलुया। और फिर क्या होगा? हमारी खुशियां डबल हो जाएगी। हालेलुया। हर बात में हमें उसको धन्यवाद देना है, उसका थैंक्स करते रहना है। प्रभु आज का दिन दिया, आज हमारे लिए जे किया, हमारे बच्चे को ब्लेस किया, और एक साल और हमारे बच्चे के जीवन में दे दिया, उसको भी थैंक्स करने के लिए हमने इकट्ठा होना है। बोलो हालेलुया। जैसे हम भजन संहिता पढ़ते हैं 101 में, उसका 1 में वहाँ लिखा यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। 107 के 1 में भी लिखा है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। हालेलुया। 107 में भी 1 में भी लिखा है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। 118 की 1 में भी लिखा है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। हालेलुया। सबको समझ आ रहा है? हमने कैसे भी उसको धन्यवाद देते रहना है। हालेलुया। उसकी स्तुति आराधना करते रहना है। कैसे भी, जिस तरह से भी हम इकट्ठे होते हैं, वैसे ही उसका धन्यवाद करना है क्योंकि वो भला परमेश्वर है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 137 का। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। आगे उसको लिखा है और उसकी करुणा सदा की है। हर हाल में उसका धन्यवाद करते रहना है क्योंकि उसकी दया और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। हम पेरेंट्स खुदा का धन्यवाद करते हैं हर हाल में, तो बच्चों को भी धन्यवाद करना चाहिए। किसका? परमेश्वर का भी और माता पिता का भी। हालेलुया। क्योंकि जैसे भी है माता पिता जो उनके लिए कर सकते हैं वो कर रहे हैं। कैसे भी मुहैया करवाना है वो करवाते हैं।
चाहे किसी से मांगना पड़े, किसी से उधारी लाना पड़े, चाहे एडवांस लेना पड़े, सैलरी एडवांस लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करके खुश होते हैं। वो अलामा नहीं देते, वो बोलते नहीं है। बच्चों को एक गिफ्ट देने के लिए कुछ भी करना पड़े, वो कहां से भी कैसे भी करके उनके लिए गिफ्ट लेकर आएंगे। वो गिफ्ट देकर वो खुश हो जाते हैं। बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जब हम इकट्ठे होते हैं तो एक बच्चों के लिए बरकत देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और खुदावंद की भलाइयों को जांच करने के लिए हम इकट्ठा होते हैं। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे। जो आज का प्रभु ने वचन दिया है उस पे जाएंगे हम। नहम्याह की किताब 4 अध्याय उसका 14 वचन। नहम्याह की किताब 4 अध्याय उसका 14। तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो। प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियां, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। हालेलुया। भाइयों, अपने बेटी बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। किस बात की युद्ध की बात हो रही है? अपने बच्चों के लिए युद्ध करना है, अपने घर के लिए युद्ध करना है, अपने बेटे बेटियों के लिए युद्ध करना है। कौन सा युद्ध है जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ना है? आज का युद्ध बहुत बड़ा युद्ध हमारे बच्चों को घरों में स्टार्ट हो चुका है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मोबाइल के जरिए ये युद्ध स्टार्ट हो चुका है। हालेलुया। और साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि 2036 तक ये हमारे बच्चे हमारे हाथ में नहीं रहेंगे। बहुत सारे बच्चे मंदबुद्धि हो जाएंगे क्योंकि वो मोबाइल की दुनिया में रहना पसंद कर रहे हैं। और मोबाइल की दुनिया क्या है? फेक। वो असली दुनिया नहीं है। और जब हम मोबाइल में कोई वीडियो देखते हैं तो बच्चे उसी में ही इमेजिनेशन में चले जाते हैं, वही उनको अच्छा लगता है। इसलिए बच्चों का माइंड जो मोबाइल खा रहा है दिन ब दिन। हालेलुया। जहां तक कि आज ये नशा छुड़ाऊ केंद्र है ना जगह जगह, तो आने वाले दिनों में मोबाइल छुड़ाऊ केंद्र भी सर्विस। तो हमें ये युद्ध करना है, हमें ये युद्ध लड़ना है। नशों के विरुद्ध तो लड़ना ही लड़ना है। अपने बच्चों को सही शिक्षा पे कैसे लेकर आना है, ये आने वाले दिनों में पेरेंट्स के लिए बड़ी लड़ाई सौदा हो जाएगा, बहुत ज्यादा। इसीलिए हमने इग्नोर ना करें इन छोटी छोटी बातों को। बहुत सारी फैमिलियां इसी स्ट्रगल में लगी हुई है। और एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, एक ही बेटा घर का और एक ही बच्चा कहाँ? मोबाइल में। मोबाइल की दुनिया में सुबह से लेकर रात दिन रूम में बैठा रहता है। माँ बाप रिचार्ज नहीं करते तो वो लड़ना तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो कैसे भी वो अपने बच्चे के लिए युद्ध को लड़ पर बस एक बच्चे की ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं। आप वीडियो देखोगे आप खुद रोने लगोगे कि क्या हो गया है बच्चों को, क्या कहाँ जा रहे हैं। तो ये जो लड़ाई नए सिरे से स्टार्ट हो गई है, नया युद्ध स्टार्ट हो गया है। नशों का हो गया है, आदतों का हो गया है, बुरी आदतें आ गई हैं, गंदी सोचें आ गई हैं। और इन सब के विरुद्ध पेरेंट्स को उठ के खड़ा होना है, ताकि हमारी बहू बेटियां बेटे घर सबके लिए युद्ध करना पड़ेगा। हालेलुया। जो मैं नहीं कह रहा, जो वचन कह रहा है। और ये क्या है कि जो ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा? संसार की चीजें, संसार की वस्तु अच्छी लगने लगेगी। संसार अपने तरफ खींचता है बच्चों को। जैसे कि आज की जो फ्रेंडशिप है वो क्या करते हैं? बच्चों को अपने एज के बच्चे अच्छे लगते हैं। क्यों? उनका प्यार, उनकी बातें उनको अपनी तरफ खींचती है। वो माँ बाप से दूर जाने से वो बच्चे उनके पास जाना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी बातें उनको अच्छी लगती है, पेरेंट्स की बातें उनको नहीं अच्छी लगती। क्यों? एक गैप पड़ जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है? आज हमारा युद्ध ये शिक्षाओं के खिलाफ उठना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो ये संसार बच्चों का अपनी तरफ खींच लेगा, संसार की चीजें भी अपनी तरफ खींच लेंगे। जैसे कि वचन में लिखा है पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15-16 पढ़िए।
तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। संसार से प्रेम रखो, ना संसार की वस्तुओं से। हालेलुया। नहीं तो क्या होगा, यदि हमने ये लड़ाई को ना लड़ा तो संसार हमारे बच्चों को अपनी तरफ खींच लेगा। और सबसे बड़ी कमाई हमारी क्या है? हमारे बच्चे। यदि बच्चे ना हमारे हाथ में रहेंगे, हमारा इकट्ठा किया इन लोगों के लिए जमीन जायदाद इकट्ठा किया, कोई फायदा नहीं, क्योंकि ना जाने के आने वाले दिनों में उसको बेच के खा पी जाएंगे। क्या उनको बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, उस पर प्लस करेंगे, मेहनत करेंगे, जो कोई नहीं जानता। लेकिन ये हमारी जो शिक्षाएं हैं, जो हमारे लिए इनके लिए उठकर खड़ा होना, लड़ाई लड़ना, युद्ध लड़ना कि बच्चा ये तेरे लिए ठीक नहीं है, ये तेरे लिए फायदेमंद नहीं है, कौन बताएगा उनको? कौन बताएगा? बताओ। एक माँ बताएगी, पेरेंट्स बताएंगे, वो उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। यदि वो उनकी बातों में सही को सही और गलत को गलत ऐसा नहीं कहेंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। क्या कहना है? गलत को गलत कहना है। आज पेरेंट्स, माँ बाप बच्चों के साथ इन बातों में जा नहीं रहे। जो भी है अच्छी बातें जो बच्चों को अच्छी लग रही है उसी में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बोलते बच्चा गुस्सा करता है, बच्चा गुस्सा करता है, लड़ता है, तोड़ता है, फोड़ता है। तो आप सोचो कि उसके अंदर कौन सी बातें आ गई? उसके अंदर संसार ने घर कर लिया है, संसार की चीजों ने, संसार के प्रेम ने उसके अंदर घर बना लिया है, और आपके लिए उसके लिए जगह ही नहीं है। इसलिए वो आपसे नफरत करते हैं, आपके आगे मुंह खोलते हैं और आपसे डिमांड करते हैं। हालेलुया। क्लियर? डिमांड कौन करेगा? वही बच्चा करेगा जिसके अंदर मोबाइल की दुनिया आ गई, जिसके अंदर जिस संसार की दुनिया आ गई। वो बच्चे अपने पेरेंट्स की इनकम को भूल जाएंगे कि मेरा पेरेंट्स जी मेरे लिए कर पाएगा कि कर पाएगा, मेरा बाप मेरे लिए करेगा कि नहीं करेगा। वो कहते हैं जहां से मर्जी मुझे ला दो। सही है, ऐसा ही हो रहा है। हालेलुया। तो ये संसार हमारे बच्चों को अपनी तरफ खींचता है। हालेलुया। तो ये संसार और ये जो शैतान लगा हुआ है वो किस लिए? वो विश्वासियों के बच्चों के ऊपर ज्यादा अटैक करता है कि क्योंकि वो विश्वास घर में रह ना पाए, वो चर्च में रह ना पाए, वो प्रभु के घर में रह ना पाए। इसलिए ये शैतान जो सबसे ज्यादा विश्वासियों, ईमानदारों बच्चों को भड़काता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज देखो पास्टरों के बच्चे ज्यादातर बिगड़े होंगे, विश्वासियों के बच्चे ज्यादातर बिगड़े होंगे। क्यों? क्योंकि वो जो पेरेंट्स ने, जो ईमानदार विश्वासी ने लड़ना था, वो युद्ध नहीं लड़ा। वो अपने बच्चों को बस ऐसे ही छोड़ दिया। कोई बात नहीं, ठीक है, चर्च आए कोई बात नहीं, अगले हफ्ते आ जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, संडे स्कूल क्या करना, टाइम वेस्ट है, ठीक है। ये ठीक नहीं है। आप सीरियस नहीं हो और यही बच्चे आपके लिए सिरदर्द बन जाएंगे। हालेलुया। तो क्या करना है? हमारे बच्चों को शैतान बर्बाद करना चाहता है। विश्वासियों के बच्चों को, ईमानदार के बच्चों को सबसे ज्यादा उनको बर्बाद करना चाहता है। और इस संसार पर सबसे झूठा कौन है? शैतान। वो क्या करता है? ऐसी बातें बना के दिखाता है, पेरेंट्स को बच्चे की बात माननी पड़ती। और पेरेंट्स ने भी क्या किया होता है? पास्टर के साथ ऐसी बातें बनाए होते हैं, झूठे किए होते हैं। ये दिन में उधर चला गया इसलिए नहीं चर्च आया, ये दिन में वो किया, ये किया, और सेम बातें बच्चे सीख जाते हैं। हालेलुया। तो हमने क्या करना है? ये जो युद्ध है, ये जो लड़ाई है, हमने ये लड़नी है, चाहे कुछ भी हो। 2 दिन 4 दिन, कितने दिन आपका बच्चा आपसे नाराज रहेगा, एक दिन आपको वो मान ही लेगा। यदि आप उसकी हर बात को मानने लगे तो उसको आदत हो जाएगी, हर डिमांड पूरी करने लगे तो उसको आदत हो जाएगी। हालेलुया। तो हमने क्या करना है? हमने अपने बच्चों की सोच को बदलना है। तो सोच कैसे बदलेगी? बताओ। माँ बाप बच्चों के बीच में नेगेटिव बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े की बातें कर रहे हैं, तो बच्चे भी वैसी सोच को अपना लेंगे।
वैसे ही झगड़े बच्चे के दिमाग में हम आ जाएंगे। आप अपने रिश्तेदारों की चुगलियां काट रहे हो बच्चों के सामने, तो बच्चे क्या सीखेंगे? वो चुगली चाली सीखेंगे। जे क्या होगा? आपने क्या करना है? एक सही सोच अपने बच्चों के सामने रखनी है। बहुत बार पेरेंट्स बोलते हैं मैं नहीं ये कर पाया तो ये भी नहीं कर पाएगा, मैं नहीं डॉक्टर बन पाया तो ये भी नहीं बन पाएगा। चल बेटा जो होते हो मैंने किया तू वही कर। तुझे क्या हो गया? आपने समझौता कर लिया, आपने बच्चे के माइंड में ये नेगेटिव चीज बिठा दी कि तू नहीं कर सकता, तो उसकी सोच भी वहां अटक गई। तो आपने क्या पड़ोसा? नेगेटिव पड़ोसा। आप अच्छी चीजें उसको पड़ोसो, उसके सामने अच्छी अच्छी बातें करो। हालेलुया। जैसे एंजेलिना साल 1.5 साल की थी तो इसको ABC तभी से सिखा दिया था। तो जो करोगे वही बच्चे करेंगे। सिखाना पड़ेगा आपको, जिद्दी करना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ बहुत छोटी है, इसको ABC अभी से सुना रहे हो, कहते नहीं सुन तो रही है ना, सुन तो रही है। तो धीरे धीरे वही वाकई वो सीख गई। तो जे हमने जो करना है वही हमारे बच्चे सीखेंगे। तो ये नहीं बोलना कि ये ठीक है ऐसे ही है, नहीं तो संडे चर्च भी धीरे धीरे गया बच्चों का, संडे स्कूल भी गया, तो दुआ प्रार्थना भी गई। तो क्या करना है हमने? ये युद्ध को जारी रखना है, लड़ाई को लड़ते रहना है। एक बुक पढ़ेंगे किताब हम, व्यवस्था बिरबल की किताब 6 अध्याय उसका 8 और 9। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। और इन्हें अपने क्या करेगा? ये जो शिक्षा आप दे रहे हो वो क्या होगा? उसके लिए क्या होगा? जीवन दान हो जाएगा। और किसने सिखाना है? जो माता पिता ने उसके माथे पर टीका लगाना है, वचनों का टीका लगाना है। हालेलुया। तो वो शिक्षा जो है उनके दिल में गड़ कर जाएगी, और जब भी जरूरत पड़ेगी तो ये वचन अंदर से निकलने स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया। तो ये कब स्टार्ट करना है सिखाना? बचपन से। ठीक है। यदि आप 15 साल की उम्र में सिखाओगे तो सीखेगा। 18 साल की, 20 साल की, वो बोलेगा टाइम निकल गया। तो अभी पकड़ कर बैठाओ, अभी जबरदस्ती बैठाओ, और वो वचन उसका माथे का टीका लग जाना चाहिए। हालेलुया। मुझे एक बार सपना आया कि मेरा जो कपड़े पे वचन लिखा हुआ है आगे भी पीछे, तो माथे का टीका वचन बन जाना चाहिए। आपके चेहरा को देखे तो आपके अंदर से वचन ही बाहर आना चाहिए, ना कि संसारिक बातें। हालेलुया। तो ये एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 22 अध्याय उसका 6 वचन। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उसे ना हटेगा। हालेलुया। एक और वचन पढ़ो, नीति वचन 23 अध्याय 13-14। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा, तो उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हालेलुया। अब जो ताड़ना क्यों करनी है? क्यों शिक्षा देनी है? ताकि वो बूढ़ा होकर भी उस शिक्षा से हटेगा नहीं। और शिक्षा ऐसे देनी है, नहीं मानता तो डंडे से दे। वो क्या बोलता है? मरेगा नहीं। और एक और बात आगे बोल रहा है, बहुत बड़ी बात, वो अंधलोक में पड़ने से बच जाएगा। हालेलुया। वो आग में नहीं पड़ेगा, वो नरक में नहीं जाएगा। यदि तू ऐसी शिक्षा देगा तो वो तेरा बच्चा शिक्षा को पकड़े रहेगा, और बुढ़ापे तक उस पे मनन करता रहेगा, सिखाता रहेगा, तेरी पीढ़ियां पीढ़ी तक बना रहेगा। बोलो हालेलुया। तो ये जो आग है अंधलोक की आग, उससे अपने बच्चों को बचाना है, नरक की आग से बचाना है। आज आपके छोटे छोटे बच्चे फिर नरक में आग में जलेंगे तो कैसा लगेगा? बताओ, नन्हे मुन्ने बचाना चाहते हो कि नहीं आग से? नहीं तो बोलते हो हम रहने दो संडे स्कूल, रहने दो चर्च, बोलते हैं ना। आज बहुत गर्मी है, चर्च रहने दो। आज बहुत ठंड है, चर्च रहने दो, कोई बात नहीं, गर्मी ठीक है। तो वो नरक की गर्मी सह सकते बच्चे? बताओ, आपके छोटे छोटे बच्चे
आप ये देखो कि वो नरक में पड़कर नरक की आग में जाए, उससे अच्छा है कि गर्मी को सह के चर्च में बैठ जाओ। हालेलुया। सर्दी हो गर्मी हो चर्च में आना ही आना है। हालेलुया। वो क्या करेगा फिर? नरक की आग से अंधलोक में पड़ने से बच जाएगा। बच्चों की खातिर लड़ना है हमने। किसकी खातिर लड़ना है? बच्चों वास्ते हमने उठ जाना है, खड़े हो जाना है, लड़ाई को लड़ना है। आज माँ बाप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो क्या रोल मॉडल दुनिया के हीरो क्या अपनी माँ रोल मॉडल होना चाहिए? बताओ मुझे। जो आप अपने बच्चों के सामने बीज को बोओगे वही काटो। नहीं तो आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनो। हालेलुया। सिखाओ उसको। बाइबल क्यों सिखानी? पहली बात तुझे वचन क्यों सिखाना है? दुनिया की जितने भी धर्म ग्रंथ है किसी में भी सारे रिश्ते नातों के बारे में नहीं बताया। हालेलुया। और बाइबल में क्या है? हमारे सारे रिश्ते नातों के बारे में बता दिया है। हालेलुया। संसार की माँ देखो तो वो बोलेगी, अपने रिश्तेदारों के बारे में बोलेगी, मेरी बहन को अच्छा बोलो, चंदा मामा बोलो। क्या बोलो? मामा नहीं बोलना, चंदा भी बोलो। ऐसा सिखाते कि नहीं सिखाते? तो अपने दूसरे रिश्तेदार उसको उसके बारे में बुरा बोलना और अपने रिश्तेदारों के बारे में अच्छा बोलना। तो फिर बच्चे क्या सीखेंगे? वही आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। आप कैसे शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हो, कौन से रास्ते पर लेकर जा रहे हो, आज आपको ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन तेरी राहों के लिए रोशनी है। हालेलुया। वचन क्या है? चानन है। वो नई रास्ते बन रहे तो वो वचन रास्ते बना देगा। वो तेरे राहों के लिए दीपक है। हालेलुया। बच्चों वास्ते लड़ना है। आज जवान देखो कितना बर्बाद हो रहा है। तरह तरह की बातें आ गई, तरह तरह के नशे आ गए। नहीं पैसे तो फ्री वाले नशे भी आ गए हैं। कितना तरह के नशे आ गए। तो हमें फिर क्या करना है? शैतान तो यही चाहता है कि बच्चों को चर्च से रोक दे, प्रभु की हजूरी से रोक दे, चर्च जाना रोका जाए, कैसे भी उनको रोकना चाहता है। लेकिन हम अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना है। अब आप सोचो कि आपको कैसे रोल मॉडल बनना है। आपके बच्चे क्या चाहते हैं, आप में क्या देखना चाहते हैं, कौन सी अच्छी आदतें जो आप में नहीं है तो वो लेकर आओ, ताकि आपके बच्चे आपको देखकर आप सीख सकें। हालेलुया। जो पेरेंट्स करेंगे वही बच्चे करेंगे। हालेलुया। समझ आ गया सबको? हालेलुया। तो क्या बनना है? अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना है। और यदि माँ बाप वचन पर चलते होंगे तो बच्चे भी चलेंगे। माँ बाप हर संडे चर्च आएंगे तो बच्चे भी आएंगे। हालेलुया। तो यदि माँ बाप वचन में नहीं है तो फिर आपके बच्चे भी वचन पर नहीं होंगे। तो इसलिए आपने ये खुद ही तय करना है कि आपको क्या बनना है। अपने बच्चों के लिए माँ बाप के स्वभाव अच्छे माँ बाप भी बनना है। हालेलुया। ताकि वो आपको देखकर सीख सके। और आपको पता है जब आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, बाहर मिलते हैं अपने दोस्तों के बीच में, तो अपने माँ बाप का कंपैरिजन करते हैं दूसरों के माँ बाप। तो यदि आप उनके लिए रोल मॉडल होंगे तो देखो वो फिर आपको कौन सी ऊंची पदवी पर बैठाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए अपने रोल मॉडल बनना है। हम एक वचन देखेंगे, भजन संहिता 128 उसका वचन। हाँ 128। वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पे चलता है। अब रोल मॉडल वही बनेंगे जो मार्गों पर चलते हैं। जो मार्गों पर नहीं चलते तो वो फिर संसार के मार्गों पर चलते हैं। हालेलुया। तो फिर ये देख लो। फिर एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 37 अध्याय उसका 29 वचन। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। हालेलुया। आप धर्मी बनना है,
तो धर्मी बनोगे तो आप सदा जमीन के वारिस होगे, सदा धरती पर बसते रहोगे। यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चे पुष्ट पुष्ट रहें, अच्छे हेल्दी रहें, अच्छी आदतें रहेंगे, तो आपको धर्मी बनना पड़ेगा। यदि आप धर्मी होंगे तो आपके बच्चे भी धर्मी होंगे, और वो भी सदा जमीन पर जब तक प्रभु ने ठहराया हुआ है उसमें वो सही से रहेंगे, वो जमीन के वारिस होंगे। हालेलुया। उसकी राह पर चलना। यदि आप धर्मी जन हो तो फिर आपकी कमाई में भी बरकत होगी। आप फिर मांगने वाले नहीं होंगे, देने वाले होंगे। हालेलुया। इसलिए आपने धर्मी जन बनना है। 128 का 4 भजन संहिता है। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हुआ ऐसी ही आशीष पाएगा। हालेलुया। जो आशीषें पाना चाहते हैं वो यहोवा का भय माने, प्रभु से डरे, और आपके बच्चे भी प्रभु से डरेंगे तो वो भी आशीष रहेंगे। हालेलुया। तो फिर यदि आप चाहते हो कि आप हर दिन आशीषों को देखें, हर दिन अपने जीवन में गवाहियों को देखें, तो आपको क्या करना है? फिर उसके जैसा बनना है। और वो जो हमारा प्रेमी खुदा है वो बहुत जल्द आने वाला है। वचन में लिखा है जब वो आएगा तो हम फिर उसको वैसे देखेंगे जैसा वो है। हमारी आंखें बदल जाएगी, हमारे शरीर बदल जाएगा, हम जलाली और महिमा में शरीर में आ जाएंगे, फिर उसको वैसे देखेंगे जैसा वो है। ऐसी हमारी आंखें आ जाएगी, ऐसा हमारा शरीर बदल जाएगा। बोलो हालेलुया। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ते हुए देखना चाहते हो तो फिर आपको रोल मॉडल बनना है। अपने बच्चों के लिए आपने क्या करना है? प्यार, मोहब्बत। और जो जोड़ा जो माँ बाप अच्छे से नहीं रहते तो उनके बच्चे भी फिर ब्लेस्ड नहीं रहते। हालेलुया। तो क्या करना है? यदि आप चाहते हो कि आप ब्लेस्ड हो, आपके बच्चे ब्लेस्ड हो, तो आपको भी मेल मिलाप में रहना पड़ेगा। हालेलुया। और जो मेल मिलाप में रहेंगे तो वो आशीष हो जाएंगे। आज शैतान विश्वासियों के पीछे पड़ा हुआ है। हालेलुया। वो विश्वासियों के बच्चों को भी विश्वास से गिरा देना चाहता है। विश्वासियों के बच्चों को माने ऐसा बनाना चाहता है, कुछ नहीं होता, कोई प्रभु नहीं है, बहुत समय से सुनते आ रहे यीशु आएगा, आता तो नहीं है, तो वो उनके मन कठोर हो जाएंगे। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? आज हमें ये लड़ाई, ये युद्ध को लड़ना है। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए। ये जो बाहर की शिक्षाएं अंदर को आ रही है तो इसको रोकना है। तो नहीं तो दरवाजे पे कौन खड़ा है? शैतान। वो फाड़ खाने के लिए बैठा हुआ, झट से आएगा और अपने बच्चों को खींचकर संसार में भेजेगा। हालेलुया। और जो नरक है वो सुंदर तो नहीं है, लेकिन सुंदर वो दिखाता है। शैतान उसको सुंदर नहीं बना सकता, लेकिन नरक तो नरक ही है, लेकिन वो बहुत अच्छी चीजें इस संसार की आपके बच्चों को दिखाता है और बच्चे उसके पीछे हो लेते हैं। आइए उठ के खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पिता, आज पेरेंट्स को, अपने बच्चों को सही शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए मन दे, और ये संसार की बातों से कैसे उनको अलग करना है। पिताजी आज गाइड कर, आज सिखा कि अपने बच्चों को वो कैसे सही शिक्षा के साथ जोड़ सके, ताकि वो बूढ़ा होने पर भी उससे दूर ना जाए, हमेशा उस शिक्षा को पकड़े रहे और उनके साथ जुड़ा रहे। प्रार्थना करेंगे अपने बच्चों को टच करो, जहाँ कहीं भी है उनके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु हमारे बच्चों के मन को कठोर ना होने दे, उनको प्रभु जी सही शिक्षा को लेने के लिए, बच्चों के साथ जुड़ने के लिए, चर्च के साथ जुड़ने के लिए प्रभु मन ताकि वो संसार में खो ना पाए। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस।
प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ब्लेस करते सही प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अभिषेक करते, मसा करते, परमेश्वर अनुग्रह देना, ब्लेस करना, पवित्र आत्मा ने श्वे और अभिषेक मसीह में बढ़ने के लिए मदद और सहायता करो, आत्मा में चलने के लिए मदद और सहायता करना। परमेश्वर संसार में तो है लेकिन संसार की कोई बातें इसके अंदर ना जाने पाए, और परमेश्वर अनुग्रह देना। परमेश्वर तेरी मर्जी की जिन्हें पूरे अभिषेक करते, मसा करते हैं नेक्स्ट लेवल में बढ़ने के लिए। जैसे जैसे एज बढ़ रहा है वैसे वैसे आत्मा में बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, यीशु के नाम में आत्मा में बढ़ते जाए, यीशु के नाम में। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि जहाँ जहाँ जाएगी मैं तेरे संग साथ रहूंगा। और परमेश्वर अनुग्रह देना। परमेश्वर नित्य और जेनेसिस की किताब चैप्टर 12 एंड वर्स 2 को जो आशीषें हैं इसके ऊपर हम घोषणा करते हैं, मैं तुझे ग्रेट नेशन बनाऊंगा कहता है परमेश्वर। ब्लेस करना परमेश्वर, करे करे प्रार्थना सभी जन ब्लेस करें इसके। हालेलुया, धन्यवाद। हाथ उठा के सभी जन हालेलुया। रबकती रबशंती रबकती रबकती रबशंती रबकती रबकती रबकती। ब्लेस करते, ब्लेस करते, ब्लेस करते। पवित्र आत्मा टच योर स्पिरिट, टच योर स्पिरिट। श्वे परमेश्वर, श्वे परमेश्वर। अनुग्रह शैतानी ताकतों को तो मैं फायर बोलती यीशु के नाम में, फायर बोलती यीशु के नाम में। परमेश्वर के आग को तेरा अभिषेक देना, सामर्थ देना, अनुग्रह देना परमेश्वर पिता। हालेलुया, तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। अंजलिना को तेरे हाथ में सौंपते, यीशु के लौ में कवर करते, स्वर्गदूत के बारे में रखते, जहाँ जहाँ जाती, स्कूल जाए, काम करे, कुछ भी परमेश्वर तेरे साथ। परमेश्वर अनुग्रह देना परमेश्वर, और अनुग्रह दे के चलाना, अगुवाई करना, मसा करते परमेश्वर। ओ शिव परमेश्वर, होली स्पिरिट टच करे, फायर परमेश्वर का अभिषेक, सामर्थ स्वर्गदूतों के बारे में रखते हैं परमेश्वर। हर एक महामारी पहले के जाल से बचाना परमेश्वर, दया करना, अभी तक संभाला, बचा और भी बचाना, संभालना। हालेलुया, हर एक गलत चीजों से बचाना, संभाल के रखना, और तेरे वचन के प्रकाश में बढ़ने के लिए, हर एक एक दिन बढ़ने के लिए मदद और सहायता करना। यीशु के नाम में कवर करते, सहायता करो परमेश्वर। सच मुझे एक और साल बढ़ा कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते। बच्चे एक रिकॉर्डेड हेवन में आज रिकॉर्डेड होकर बदल जाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, रबकती रबशंती रबकती नमः। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ब्लेस करते, तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। डैडी जी प्रार्थना करो। थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। सभी जन धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ प्रभु जी। इस बेटी के लिए ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ प्रभु जी। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨया ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ प्रभु जी। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ प्रभु जी। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ प्रभु जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ प्रभु जी। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸਕੋ रूहानियत ਵਿੱਚ भी ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਜੈਸਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਵੈਸਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, यीशु की तारीफ। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं, और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हो। और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे, और आपकी लाइफ सेम रहेगी, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं, और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया।
प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ। आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।